नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट में क्यों रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, दुनिया के 99.99% लोग प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते, या इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि हम अपने जीवन के 99.99% समय या तो अतीत में बिताते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में, जिनका कोई अस्तित्व अभी है ही नहीं। जो चला गया, बीत गया, भूतकाल हो गया, वो सिर्फ हमारी स्मृति में है। हम वहाँ कुछ कर नहीं सकते। जो आने वाला है, भविष्य है, वो हमारी कल्पनाओं में है। पर हमारे पास आज मौजूद है वर्तमान, प्रेजेंट। हमें उसे बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। उस पल में जीना चाहिए, उस जीवंत पल में जीना चाहिए। कहा गया है कि ईश्वर जो मिलता है, ईश्वर की जो अनुभूति होती है, वो वर्तमान में होती है। ना ईश्वर पास्ट में है, ना फ्यूचर में है, बस अभी है, यही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कष्ट है, पीड़ाएं हैं, दुख है, परेशानियों से आप घिरे हुए हैं, आप डिप्रेशन में हैं, अवसाद में हैं, तो थोड़ा सा आप झांक कर देखिए अपने अंदर। आप पाएंगे कि आप या तो पीछे की बातों को दिल से लगाए बैठे हैं, या फिर बहुत आगे की सोच रहे हैं। आप प्रेजेंट में नहीं हैं, वर्तमान में नहीं हैं। वर्तमान में आने के लिए क्या करना चाहिए? वर्तमान में आने के लिए आपको चाहिए अवेयरनेस, होश, जागरूकता। जब जो काम करें, पूरे दिल से बस वही करें। जहां आप जहां पर आप प्रेजेंट हैं, वहां पर आपका मन भी आ जाना चाहिए। अभी मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। आपका शरीर तो वहाँ रहता है, लेकिन मन दुनिया भर में दौड़ता रहता है। तो आप प्रेजेंट से हट गए। ना आपके कार्य में कुशलता आएगी, ना दक्षता आएगी, ना आपको काम में मज़ा आएगा। आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही होगी। अगर जहाँ क्रिया हो रही है, मन भी वहीं पर आ जाए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो ऊर्जा है आपके केंद्र को मिलने लगी, आपके सेंटर को मिलने लगी। आपकी ऊर्जा का व्यय होना खत्म हो गया। तो क्या करना चाहिए? एक काम कीजिए। बहुत छोटी छोटी मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ। आज आज से आप फॉलो करके देखिए, और आज से ही आपको फर्क समझ में आएगा। जब आप चल रहे होते हैं, वॉक करें, घर पर चलें, कहीं भी चलें, आप अंदर एक होश बनाए रखें, अंदर एक बोध बनाए रखें कि आप चल रहे हैं। इस अनुभव को अंदर से लें, बोले ना, दोहराए ना इस शब्द को, बस जाने की चल रहे हैं। जैसे ही आप सिर्फ जान लेंगे कि आप चल रहे हैं, उस क्रिया को अंदर से जान लेंगे, आप प्रेजेंट में आ जाएंगे। एक झटका लगेगा और आप शांत, आप प्रेजेंट में आ गए। सिंपल है ना? करके देखिएगा। भोजन करें तो देखें कि आपका हाथ उठ रहा है, मुंह तक निवाला आ रहा है, भोजन चबाया जा रहा है। उस पूरी चीज़ को अनुभव कीजिए, बिना बोले। अंदर कोई शब्द क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ अनुभव लेना है, और आप होश में होंगे। पानी पिएं तो पूरी तरह से उस पल को जिए, उस पल में एकत्र हो जाएं, उस पल को जान लें कि पानी पिया जा रहा है, पानी अंदर उतर रहा है, और आप प्रेजेंट में हो जाएंगे। आप जानते हैं हमारी परेशानियों का कारण क्या है? हम एक रोबोटिक लाइफ जीते हैं, मशीनी लाइफ। बस चल हमने गाड़ी उठाई, हमें कहीं जाना है, हमें रास्ते भर का पता नहीं रहता। बस गाड़ी चल रही होती, गियर बदल रहे होते हैं, एक्सीलेटर दिए जा रहे होते हैं, बस मशीन की तरह। एक जो ढर्रा चल रहा है, एक जो ढांचे में हम लोग रम गए हैं, बस वो चलते रहता है। और ये करने के कारण आपका मन आपको अतीत या भविष्य में उलझाया रहता है। वर्तमान में आप आ ही नहीं पाते, क्योंकि आप बेहोश हैं। आप कभी सुबह उठ के देखिए कि आप टॉयलेट तक जाते हैं, आपको पता ही नहीं, आपकी आदत में आ गए, आप वहां तक पहुंच जाते हैं, आपको होश ही नहीं कि आप टॉयलेट में पहुंच गए। आप भोजन कर रहे होते, ध्यान टीवी में रहता है, या बिजनेस में रहता है, या पढ़ाई में रहता है। आप वर्तमान से हट जाते हैं। और जितने ज़्यादा आप वर्तमान से अपने आप को दूर ले जाते हैं ना, उतने ही पास आप परेशानियों के आते हैं, तनाव के आते हैं, नेगेटिविटी के आते हैं, और उतने ही ज़्यादा आप सफलता से दूर हो जाते हैं। अगर आपको सफल होना है,
अगर आपको सुखी जीवन जीना है, अगर आपको सकारात्मकता चाहिए, तो अभी इस पल में एकत्र होना होगा। अभी अगर मेरी आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है, अभी इस चीज़ को करके देखिए। सिर्फ़ सुनना रह जाए, सिर्फ़ पूरी तरह से सुने मुझे, कानों में मेरी आवाज़ पड़ने पड़ने दीजिए। दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आगे-पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, इन शब्दों को घुल जाने दीजिए कानों में और आप अभी प्रेज़ेंट में आ जाएँगे। अभी और आप आ गए हैं, अगर आपने ऐसा किया है तो। तो कितना सरल तरीका है। अगर आप प्रेज़ेंट में रहेंगे ना, तो मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ कि आपका जो पूरी दिनचर्या है वो व्यवस्थित हो जाएगी। रात को आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, सुबह जब आप उठेंगे सोकर तो भी आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। अगर आपको ज़िंदगी में अपने आप को कुछ प्रेज़ेंट देना है ना, तो प्रेज़ेंट दीजिए, यानी वर्तमान दीजिए। वर्तमान के क्षण का फ़ायदा उठाइए। बेहोशी की लाइफ़ जीना बंद कीजिए। आज, अभी और इस क्षण को जीना शुरू कीजिए, क्योंकि परमात्मा भी यहीं स्थित है। वर्तमान में जीने का तरीका है होश, अवेयरनेस, ध्यान। जब जो करें तब वो करें। ना पीछे जाना है ना आगे जाना है। अनहोनी होनी नहीं और होनी होए सो होए। निश्चिंत रहिए, जो होना है होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। विश्वास रखिए। आप सिर्फ़ आज में स्थित होइए, अभी में स्थित होइए और वहाँ स्थित होकर कर्म कीजिए, वहाँ स्थित होकर अपना बेस्ट दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज आपका सुधर गया, तो कल अपने आप सुधर जाएगा। उज्ज्वल भविष्य का निर्माण हम वर्तमान को अच्छा करके कर सकते हैं। जो आया नहीं है, उसकी चिंता ही नहीं करना। जो चला गया है, उसका शोक ही नहीं करना। आज आप क्या कर सकते हैं? बस ये करिए और रिज़ल्ट देखिए। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बताई हैं मैंने। इन चीज़ों को करके देखिए, आप इंस्टेंट, इंस्टेंट, इंस्टेंट फ़ायदा लेने वाले हैं। बस वर्तमान में रहें। जब जो करें, तब वो ही करें। इतना करने से आप अपने जीवन की बहुत सी मानसिक परेशानियों से बाहर हो जाएँगे। तो आज अपना के देखिए इस विधि को। खुद भी, अपने परिवार को, अपने मित्रों को भी बताइए। वीडियो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चीज़ें मैंने बताई है, आप अपने मुँह से भी उन्हें बता सकते हैं। तो कृपया करिए, प्रेज़ेंट में आइए और अपने आप को प्रेज़ेंट दीजिए। थैंक यू सो मच।